दोस्तों, मैं आरती घनश्याम हंस अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स हब में आपका स्वागत करती हूँ। कल हमने कोडिंग डिकोडिंग का सेकंड पार्ट किया था। वर्ड बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग कर रहे थे हमने फर्स्ट और सेकंड टाइप उसके कर लिए थे। आज हम उसका थर्ड फोर्थ जो भी जितने भी टाइप्स आज हमसे हो पाएंगे, आज हम वो टाइप्स करते हैं। ओके, तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आइए देखते हैं। द नेक्स्ट टाइप इज दिस। किसी कूट भाषा में विंग्स को लिखा जाता है JXOTH। किसी कोड भाषा में विंग्स को लिखा जाता है JXOTH। तो शॉन को क्या लिखा जाएगा? किसी कोड भाषा में इसे ये लिखा जाता है, तो हमें बताना है कि शॉन को क्या लिखा जाएगा। तो देखें, विंग्स WINGS, विंग्स को क्या लिखा जाता है JXOTH। आप इसके नीचे लिखें, इसके नीचे लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा आइडिया होगा। हम साइड में लिखते हैं ना तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, साइड में लिखते हैं तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप इसको ऐसे इसके नीचे ही लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा और जैसा आपको अच्छा लगे। तो सबसे पहले मैंने कहा था आपको कि हम मार्किंग करते हैं, नंबर्स कर लेते हैं। पहले W होता है हमारा 23, I होता है हमारा 9, N होता है 14, G होता है हमारा 7, S होता है 19, J होता है हमारा 10, X होता है 24, O होता है हमारा 15, T होता है हमारा 20 एंड H होता है हमारा 8। अब आप इसमें रिलेशन देखिए क्या लॉजिक लग रहा है। इसमें हम देखेंगे कि क्या लॉजिक लग रहा है। तो देखो फर्स्ट लग रहा है 23 के बाद आ रहा है 10, यानी माइनस हो रहा है कितना 13। 9 के बाद आ रहा है 24, यानी प्लस हो रहा है। 14 के बाद 15 प्लस 1 हो रहा है। 7 के बाद 20। तो ये लॉजिक कहीं ठीक नहीं बैठ रहा। तो हम क्या करते हैं, हम देखो N के बाद O आता है MNO। ये तो एज इट इज है कि N के बाद O लिख दिया, एक के बाद एक। अब देखें कि क्या हो रहा है। देखो आप देखेंगे कि 19 के बाद आ रहा है 20, 7 के बाद आ रहा है 8, यानी इनका क्रॉस करके हमें जो मिल रहा है। अब आप देखें I 9 पे है, 9 के बाद आ रहा है 10 और 23 के बाद आ रहा है 24। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, नंबर्स को आगे पीछे करके है। ठीक है, तो अब आप देखें इसी तरीके से हम शॉन का निकालें। ये होता है किस पे 19 पे, H होता है 8 पे, O होता है हमारा 15 पे, W होता है हमारा 23 और N होता है हमारा 40। अब आप देखो बीच वाले नंबर का तो एक के बाद था, बीच वाले नंबर का तो यही था, सेम नीचे ही था। तो हमारा बीच वाला नंबर कौन सा है O, इसके नीचे 14 के बाद 15 था, बाद वाला नंबर था। तो 15 के बाद वाला नंबर कौन सा 16 पे कितना होता है P। ओके, अब क्या था, क्रॉस था। N 14 है, 14 के बाद क्या आएगा 15। O W 23 है, 23 के बाद क्या आएगा 24 यानी कि X। ओके, अब इसको कर लेते हैं ऐसे। H क्या है हमारा 8 के बाद क्या आता है 9 यानी कि I। S है हमारा 19 के बाद क्या आता है 20 यानी कि T। तो हमारा आंसर क्या आया ITPOX। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप देखें किसी कूट भाषा में जीन्स को क्या लिखा जा रहा है IPCGR। किसी कूट भाषा में जीन्स को ये लिखा जा रहा है, तो स्कर्ट को क्या लिखा जाएगा। तो देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि हम इन्हें ऐसे लिखेंगे। उसके बाद मार्किंग करेंगे। J है हमारा 10, E है 5, A है 1, N है हमारा 14, S है हमारा 19, I है 9, P है 16, C है 3, G है 7, R है 18।
ओके, अब हम इसमें लॉजिक देखते हैं कि लॉजिक क्या लग रहा है, हम इसे डिकोड कैसे करें। ठीक है, हम इसे डिकोड कैसे करें। अब आप देखो 10 के बाद 9 आ रहा है, यानी कि -1 हो रहा है। 5 के बाद 16, यहाँ कोई लॉजिक ठीक नहीं बैठ रहा। उसके बाद देखिए 19 के बाद 18 हो रहा है, तो देखिए -1। देखो फर्स्ट लेटर में भी -1 हो रहा है, लास्ट लेटर भी -1 हो रहा है। अब हमें बीच के लेटर्स देखने हैं। अब आप देखो 14 के बाद आ रहा है 16, यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। ओके, अब आप देखिए 5 के बाद आ रहा है 7, यानी कि यहाँ पे भी कितना हो रहा है, +2 हो रहा है। और 1 के बाद आ रहा है 3, तो यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। यानी बीच में तो हो रहा है हमारा +2, बीच वाला नंबर उसके नीचे ही है, और साइड वाला भी क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। ओके, तो हम इसको भी ऐसे ही करते हैं, स्क्वायर्ड। इसमें क्या था, फर्स्ट लेटर और जो लास्ट लेटर है हमारा उसमें -1 हो रहा है। बीच में जो लेटर्स है उनमें कितने नंबर्स का गैप है, 2 नंबर्स का। ओके, तो S है हमारा 19 के 11, I 9, R 18 एंड T 20। मैंने आपको कहा कि फर्स्ट लेटर में कितना माइनस हो रहा है, हमारा -1 हो रहा है, तो -1 कर दो। 19 में से 1 गया 18 कितने पे होता है, R पे, तो अच्छा लास्ट वाला पे 20 है, -1 करेंगे तो कितना होगा, 19, यानी कि S आएगा। अब देखो ये ऐसे था, ऐसे ही तो था, ऐसे ही कर लेते हैं हम। अब देखो R 18 है, +2 ऐड हो रहा है, 18 और 2 20, यानी कि यहाँ कितना आएगा, T। K 11 है, 11 में 2 ऐड कर लो, क्योंकि बीच वाले लेटर्स में 2 ऐड हो रहा था। 11 में 2 ऐड करेंगे कितना आएगा, 13 पे क्या होता है, M। I 9 है, 9 में आप 2 ऐड करोगे तो कितना होगा, 11 कितने में होता है। द आंसर इज R T K M S। Okay, now go to the next type. The next type is this. Okay, देखें कुछ इस तरह के सम्स भी हमें परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, तो देख लेते हैं। फेक, FAKE, फेक। फेक को क्या लिखा जा रहा है, 0601105। ये फेक को हमने एक नंबर्स के कोड में लिखा है, हमने फेक को नंबर्स के कोड में प्रेजेंट किया है। जब हम कह रहे हैं कि फेक को लिखा जा रहा है इस कोड में, तो आप बताइए कि 4 को कैसे लिखेंगे हम। ठीक है, तो देखें फेक, तो देखें सबसे पहले हम फेक लिख लेते हैं, और फेक का जो हमें कोड दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं। आप इसके नीचे ही लिखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, इससे हमें आइडिया अच्छा लग जाता है। और आप अगर साइड में लिखते हैं तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आप इसे लिखें 06011105। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया हमें क्या करना होता है, नंबर्स मार्किंग करनी होती है। F आता है हमारा 6 नंबर पे, K आता है हमारा 1 पे, K आता है हमारा 11 एंड E आता है हमारा 5। अब आपको इससे आइडिया लग गया होगा। देखें 6 को हम क्या लिख रहे हैं, 06, 1 को क्या लिख रहे हैं, 01, 11 का 11 ही है, और 5 का क्या लिख रहे हैं हम, 05। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि हमने हर नंबर को कितने डिजिट में लिख दिया है, 2 डिजिट में। देखो 11 जो है वो तो 11 ही रहा, क्योंकि वो 2 डिजिट में ही है पहले से ही, और जो 2 डिजिट में नहीं है हमने उसको इसमें लिख दिया 2 डिजिट में, 06। तो हम कर लेते हैं, 4 को कैसे लिखेंगे, FOUR। देखो ये होता है 6, ये होता है 15, ये 21 और ये 18। अब आप देखें कि ये 3 जो नंबर्स है ये तो हमारे 2 डिजिट में ही है, हमारा कौन सा नहीं है, बस FE तो नहीं है, इसको लिख लेते हैं 06, 15, 21, 18। डन। ओके, नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखें किसी कोड भाषा में जंप को ये लिखा जाता है 16132110। ओके, तो हम डाउन को क्या क्या लिखेंगे, तो पहले जैसे हमने और सवालों में किया था, पहले हम इसे लिख लेते हैं जंप, JUMP। इसको हम क्या लिख रहे हैं, डाउन, सॉरी
सॉरी बाय मिस्टेक, 16132110। ओके, अब आप देखें, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, मार्किंग करनी होती है, कर लेते हैं। जे होता है हमारा 10, यू होता है 21, एम होता है 13 एंड पी होता है 16। अब आप देखें कि इनमें क्या कनेक्शन है, लॉजिक लगाएं। अब देखो 16 2 2 2 2 4 टाइम्स 2 है, यानी 8 नंबर्स है हमारे टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 8 है। ठीक है, अब देखो 16 यहाँ है, 16 को हमने सबसे आगे लिख दिया, सबसे लास्ट वाले को सबसे आगे लिख दिया। उसके बाद देखो 13, पीछे से हम चल रहे हैं, 13 21 21 10 10, हम कहां से चल रहे हैं, पीछे से चल रहे हैं, बस कुछ नहीं करना है। तो डाउन को देखें, ये होता है 4। अब आप देखें यहाँ पर हमने हर जो हमारा नंबर जो है वो कितने डिजिट में है, 2 डिजिट में है। तो हम यहाँ पर भी अगर हमारा सिंगल डिजिट में होगा तो हम उसे 2 डिजिट में करके लिखेंगे। तो देखो इसे हम लिख सकते हैं 04। ओके, अब इसे देखें, ओ को क्या है 15, डब्ल्यू का क्या होता है 23, एन का होता है 14। लास्ट से शुरू करेंगे तो क्या होगा, ये 40 23 15 and 0. Okay, now go to the last. Our last type is this. Okay, देखते हैं, किसी कूट भाषा में कैप को क्या लिखा जा रहा है, BDZ BOQ। किसी कूट भाषा में कैप को ये लिखा जा रहा है, तो हमें क्या बताना है, तो मैन को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, हमें एक एग्जाम्पल गिवन है और हमें बताना है कि मैन को क्या लिखा जाए किसी कूट भाषा में। तो देख लेते हैं, मैंने आपको बताया कि आप ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, BDZ BO। देखो यहाँ पे 3 लेटर्स हैं और यहाँ पे 6 लेटर्स हैं, तो हमने क्या किया है, पेयर बना लिया है। ठीक है, 1 2 3, ये इसका पेयर है, ये इसका पेयर है और ये इसका। अब आप देखें इनमें कहीं कोई लॉजिक बैठ रहा हो तो देख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो मार्किंग करते हैं, ये 3 है, ये 1 है और ये क्या है 16। देख लेते हैं, देखो अब इनकी भी कर लेते हैं। ये है हमारा 2, ये 4 है, ये है हमारा 26 और ये है हमारा 2, ये है कितना 15 और ये है हमारा 7। ओके, तो देखते हैं, देखो 3 था और 2 हो गया, कितना माइनस हुआ 1, 3 था और 4 हो गया, कितना हुआ +1, यानी एक बार तो -1 हो रहा है और एक बार +1 हो रहा है पेयर में। अब आप एक देखें, एक है, अगर मैं एक में से -1 कर दूं तो Z आ जाता है, एक में से -1 हुआ तो Z आ जाएगा, और एक में अगर मैं +1 करूं तो क्या आ जाता है 2 आ जाता है। इसका पेयर ये हो गया। अब P देखें, 16 है और ये 15 है, कितना लेस हो गया -1, ये 16 और ये 17, कितना हो गया +1। ओके, अब आप देखें हर बार जो भी पेयर्स में है, एक बार तो -1 करने से आ रहा है और एक बार +1 करने से आ रहा है, देखो हर किसी में। तो अब मैन को देख लेते हैं, हम मैन थोड़ा दूर दूर लिखो। देखो मैन M होता है 13, E होता है हमारा क्या 5, N होता है 14। अब इसको 2 पेयर्स में ही करना है क्योंकि हमारा सम 2 पेयर्स में दे रखा था। अब देखिए एक बार -1 था, एक बार +1 था, -1 +1 -1 और +1। अब आप देखें 13 है, -1 करोगे तो 12 आएगा और 12 पे हमारा क्या होता है L होता है। 13 है, +1 करूंगी 14 आएगा, 14 पे क्या होता है हमारा N। 5 है, -1 करूं कितना आएगा 4, 4 पे क्या होता है D। ओके, और 5 है, +1 करूंगी क्या आएगा 6, 6 पे क्या होता है F।
n है 14, 14 में से मैं -1 करूंगी तो कितना होगा 13, 14 में +1 करूंगी तो कितना होगा, तो 13 पे क्या होता है हमारा m, 14 में +1 करूंगी कितना होगा 15, तो क्या आ जाएगा, ये है हमारा राइट आंसर। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज दिस, लंदन को लिखा जा रहा है आर्क। देखो बस थोड़ा सा डिफरेंस है इस सब में और इस सब में। देखो इसमें क्या था, 3 लेटर्स से उन्हें 6 लेटर्स में लिखा जा रहा था। इसमें क्या है कि आपको 6 लेटर्स दे रखे हैं और आपको 3 लेटर्स में लिख के दिखाना है। लंदन को लिखा जाता है आर्क, तो मैसूर को क्या लिखा जाएगा, अगर लंदन को लिखा जाता है आर्क तो मैसूर को क्या लिखा जाएगा। अब आप देखें लंदन, पहले हमने जो बराबर में दे रखी थी उसका बनाया था पेयर, अब हम यहाँ पहले से पेयर बना लेते हैं। देखो LONDOL, इसको लिख रहे हैं हम A, इसको लिख रहे हैं हम R और इसको लिख रहे हैं हम C। मार्किंग कर लेते हैं। L है हमारा 12, O है हमारा 15, N है 14, D है हमारा 4, O है 15 एंड N है हमारा 14। A, अब आप देखें A को हम 1 भी लिख सकते हैं और 27 भी लिख सकते हैं, ठीक है। R को हम 18 लिखते हैं और C को हम 4 लिखते हैं, सॉरी 3 लिखते हैं, या फिर आप क्या लिखोगे 29। अब देखो 12 और 15 को मैं ऐड करूं तो कितना होता है, 12 और देखें 12 और 15 ऐड करें कितना आएगा 27, ये हमारा 27 ही तो होता है। देखो आप Z होता है 26 और 26 के बाद आप फिर से वापस जाएंगे A पर तो क्या होगा 27 होगा, B हमारा 28 होगा, C हमारा 29 होगा। अब आप देखें 14 और 4, 14 और 4 को आप ऐड करेंगे तो कितना आता है 18, R 18 पे ही होता है। 15 और 14 को आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा 29, और 29 किसका नंबर होता है C का होता है, ठीक है। तो हमारा जो लंदन को आर्क लिखा जा रहा है किस बेसिस पे लिखा जा रहा है, इन 2 लेटर्स का जोड़ लिखा जा रहा है, यहाँ इन 2 लेटर्स का जोड़ लिखा जा रहा है, इन 2 लेटर्स का जोड़ लिखा जा रहा है। अब हम मैसूर को देख लेते हैं, मैसूर को कैसे लिखेंगे, MYSORE, नंबरिंग कर लेते हैं। 13, M को लिखेंगे हम 13, Y को लिखेंगे 25, S कितने नंबर पे होता है 19 पे, O होता है 15 पे, R होता है 18 पे और E होता है 5। अब हमने जो हमारा ये क्वेश्चन था इसमें जो हमें एग्जाम्पल दे रखा है, हमने इसमें क्या देखा कि इन 2 लेटर्स को ऐड किया था हमने, इसमें भी इन 2 लेटर्स को ऐड करेंगे, पेयर बना लेते हैं। 13 और 25 को आप ऐड करते हो तो कितना आएगा, ठीक है। आप 19 और 15 को ऐड करते हैं तो कितना आता है 34। 18 और 5 को आप ऐड करते हैं तो कितना आता है 23। इसका तो आप इजीली बता दोगे कि क्या होता है, ये होता है हमारा W 23 पे। अब 34 पे क्या होता है, अब आप देखें कि 34 पे क्या होता है, देखते हैं 34 पे क्या होता है हम देखते हैं। तो आप देखें इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि यहाँ 38 है या 34 है, क्या होता है हम ना अक्सर ऐसी चीजों को देख के घबरा जाते हैं, तो उसका क्या करें आप 38 आप 26 के बाद, 26 के बाद ही आएगा हमारा 38। तो 26 हमारे जो वर्णमाला है, हमारे जो लेटर्स है वो 26 होते हैं। 26 के बाद हम काउंटिंग फिर से स्टार्ट करते हैं 27, 28, ठीक है। अब 38 तो काफी बड़ा हो जाता है, तो उसे कैसे करें, 26 में आप ऐड कर दीजिए नंबर। अब 38 है, 26 में मैं क्या ऐड करूं जो 38 आ जाए, 26 में मैं 12 ऐड करूंगी तभी तो 38 आएगा। अब देखो 12 ऐड किया तो 12 नंबर पे क्या होता है हमारा L, 12 नंबर पे हमारा क्या होता है
L। ओके, अब आप देखें 34, फिर से हम क्या करेंगे 26 में। अब 26 में मैं क्या ऐड कर दूं जो 34 आ जाए। क्या ऐड कर दूं 26 में मैं 8 ऐड कर दूं। ठीक है, 26 में मैं 8 ऐड करती हूँ और 8 किस पे आता है H। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया LH। ओके ओके, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।